इमेजिन करो एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज होने से पहले उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो रिलीज होने के बाद ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस को बल्कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगी। दैट्स राइट, धुरंधर ने ना सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 900 करोड़ की कमाई की है बल्कि उसने एक बेंचमार्क भी सेट कर दिया है कि किस तरीके से इंडिया में स्पाई फिल्म बनानी चाहिए। और इसी वजह से अब वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स लिटरली ब्लीड कर रहा है। दैट्स द रीजन कि मैं इस वीडियो में ऐसे 4 रीजन शेयर करने वाला हूं जिस वजह से धुरंधर फिल्म ने इतना माइंड ब्लोइंग बिजनेस किया और क्यों वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स दिन पे दिन टैंक करता जा रहा है और किस तरीके से वो इन 4 पॉइंट से धुरंधर फिल्म से इंस्पिरेशन ले सकते हैं अगर उन्हें वाकई इंडियन बॉक्स ऑफिस पे बाउंस बैक करना है। और पॉइंट बताने से पहले ये बात क्लियर कर दूं कि ऑल्दो ये चारों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल है और वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट आता है हाइपर रियलिज्म का। यानी अगर आप वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स को धुरंधर फिल्म से कंपेयर करेंगे तो जहां धुरंधर फिल्म बहुत ही ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक लगती है, वहीं जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्में हैं वो हद से ज्यादा फेक लगने लग गई हैं। बेसिकली वी ऑल नो कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट होती हैं, यानी उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है और उसको काफी हद तक हॉलीवुड की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स से इंस्पायर्ड बताया जाता है। दैट्स द रीजन कि जब आप पठान या फिर टाइगर जैसी फिल्में देखते हैं तो उसके एक्शन सीक्वेंसेस हो या फिर गाने वो आपको काफी ज्यादा एंटरटेन तो कर देंगे और आपको बड़ी स्क्रीन पे देखने में मजा भी आता है, बट एट द सेम टाइम आप इस बात को भी एडमिट करेंगे कि उससे आपको इंडियन रॉ एजेंट्स की रियल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्री जब आप धुरंधर फिल्म को देखते हैं तो उसमें भी कमर्शियल सिनेमा के सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी भी पाकिस्तान की स्ट्रीट दिखाई गई है, जो इंटरनल पॉलिटिक्स दिखाया गया है और उसके अलावा जितने भी सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो आपको हद से ज्यादा रियल फील होते हैं। इनफैक्ट चाहे धुरंधर हो या फिर टाइगर 3, इन दोनों फिल्मों को पाकिस्तान में ही सेट किया गया था, बट जहां पे धुरंधर आपको 3 घंटे के लिए पाकिस्तान की गलियों में ट्रांसपोर्ट कर देती है, वहीं टाइगर 3 में आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप पाकिस्तान पे बेस्ड कोई फिल्म देख रहे हैं। जिसके बाद नेक्स्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का सबसे बड़ा डाउनफॉल हुआ है और वो है पुअर वीएफएक्स और ग्रीन स्क्रीन का। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि धुरंधर फिल्म में जहां जहां आपको पाकिस्तान दिखाया गया है वो कहीं से भी रियल पाकिस्तान नहीं है। बेसिकली बैंकॉक की गलियों में पाकिस्तान का एक सेट खड़ा किया गया था और वही आपको पाकिस्तान के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है। एक बीटीएस वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेट को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत, कितना ज्यादा एफर्ट गया है और इसी वजह से धुरंधर फिल्म की जो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज्यादा अपलिफ्ट हो जाती है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इसी इकलौते रीजन की वजह से उन्हें कहीं भी ग्रीन स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती है। धुरंधर के किसी भी फ्रेम को देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरा का पूरा फेक है। बट वहीं अगर मैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बात करूं तो इस यूनिवर्स में एक से एक बड़े सुपरस्टार ले लिए गए हैं और क्योंकि उनके स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट होते हैं तो इस वजह से मेजॉरिटी जो फिल्म की शूटिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडियो में होती है जिसको ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन पे फिल्म किया जाता है। इनफैक्ट एक चीज जो कि इस बात को और भी ज्यादा वर्स बना देती है कि वाईआरएफ वाले अपने इस वीएफएक्स और सीजीआई वाले काम को कहीं भी आउटसोर्स नहीं करते हैं। उनका खुद का एक वीएफएक्स स्टूडियो है, वही ये सारे काम करता है और सच कहूं तो उनके वीएफएक्स और सीजीआई हद से ज्यादा पुअर है। अगर आप पठान फिल्म के विजुअल्स देखेंगे या फिर रिसेंटली रिलीज हुई वॉर 2 के भी विजुअल इफेक्ट्स देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हद से ज्यादा फेक है और इसी वजह से ऑडियंस इन दोनों फिल्मों के वर्ल्ड से कनेक्ट ही नहीं कर पाई है। ऑल्दो पठान फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद थे तो उन्होंने तो फिर भी किसी तरीके से मामला संभाल लिया, लेकिन वहीं अगर मैं वॉर 2 की बात करूं तो उसको अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था और उस फिल्म की स्टोरी टेलिंग और स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा वीक था कि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से टैंक कर गई। जिसके बाद आता है मेरा थर्ड रीजन जो कि मुझे ऐसा लगता है कि धुरंधर फिल्म की सक्सेस का सबसे बड़ा वाला रीजन है और वो है आइकॉनिक कैरेक्टर्स का। अगर आपने एक खास बात नोटिस की हो तो एक चीज जो कि धुरंधर फिल्म को बाकी सारी फिल्मों से अलग बनाती है वो ये है कि उसके कैरेक्टर इतने ज्यादा आइकॉनिक है कि अगर मैं उन सिर्फ कैरेक्टर्स का भी नाम लूं तो आप रियलाइज कर लेंगे कि किस एक्टर की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं हमजा अली मजारी कहूं तब तो आप समझ जाएंगे कि रणवीर सिंह की बात हो रही है क्योंकि ऑब्वियसली वो फिल्म के लीड कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स की बात करूं, मिसाल के तौर पर अगर मैं रहमान डकैत कहता हूं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे अक्षय खन्ना की बात हो रही है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं एसपी असलम चौधरी कहता हूं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ हम संजय दत्त की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अगर मैं राकेश बेदी की भी बात करूं तो वो अपनी पूरी लाइफ मोस्टली कॉमिक कैरेक्टर्स करते आए हैं, लेकिन इस फिल्म में यानी धुरंधर में उनको इतना ज्यादा डायनामिक रोल दिया गया कि उनकी वजह से फिल्म का पूरा पॉलिटिक्स बदल जाता है। बट वहीं ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बात करूं तो जितने भी लीड कैरेक्टर्स हैं यानी कि टाइगर, पठान, कबीर या फिर खालिद, इन सारे एक्टर्स के तो नाम हमको याद रहेंगे, बट ऑन द फ्लिप साइड जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उन सभी की राइटिंग इतनी ज्यादा फ्लैट है कि हमको किसी का नाम याद भी नहीं रहता है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा पठान फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने एक कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन अगर मैं उनका नाम पूछूं तो आपको याद ही नहीं होगा।
वैसे आपको बता दूं उनके कैरेक्टर का नाम था नंदिनी ग्रेवाल एंड ऑल्दो उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की थी, बट प्रॉब्लम ये है कि कैरेक्टर के सीन इतने ज्यादा कम थे और राइटिंग इतनी ज्यादा बेसिक थी कि आपको याद ही नहीं है कि उनके कैरेक्टर का एग्जैक्टली नाम क्या था। जिसके बाद आता है मेरा फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, और ये मुझे लगता है वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर वाईआरएफ वालों ने इस पॉइंट को नहीं सुधारा तो उनकी आने वाली फिल्में और भी बुरी तरीके से टैंक करने वाली है, और वो है पाकिस्तानी नैरेटिव का। जब हम धुरंधर फिल्म को देखते हैं तो उस फिल्म में पाकिस्तान का पोर्ट्रेल हद से ज्यादा रियलिस्टिक है। जिस तरीके से हमने आज तक न्यूज चैनल या फिर पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के बारे में सुना है कि वो टाइम टू टाइम अटैक्स करते रहते हैं, उसको एज इट इज उसी तरीके से दिखाया गया है। बट वही ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बात करूं तो पता नहीं क्यों वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जबरदस्ती में प्यार दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक था टाइगर की आपको याद दिलाऊं तो उसमें टाइगर और जोया का प्यार दिखाया गया था, जो कि एक रॉ और आईएसआई एजेंट थे। सिमिलरली जब पठान फिल्म रिलीज हुई तो उसमें अगेन एक रॉ एजेंट पठान और एक पाकिस्तानी एजेंट रुबई के बीच में प्यार दिखाया गया, और तब तक तो ये फिल्में फिर भी हिट हो रही थी। लेकिन उसके बाद फाइनली जब टाइगर 3 आई और उसमें ऐसा दिखाया गया कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंडिया के नेशनल एंथम पे खड़े होकर उसको सैल्यूट कर रही है, तो ये चीज कहीं ना कहीं ऑडियंस को गवारा नहीं हुई और इसी वजह से पब्लिक ने उस फिल्म को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि आज से 2 या 3 साल पहले क्या एक्सेप्टेबल था, बट एटलीस्ट आज की डेट में अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा प्यार वाले रिलेशन दिखाने की कोशिश करोगे तो पब्लिक को वो बिल्कुल भी गवारा नहीं होगा। और अगर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स ने अपनी इस हरकत को नहीं बदला तो आने वाली उनकी यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर ही होंगी।